हेलो क्लास 10, कैसे हो सब? बढ़िया। तो जैसा कि आप सब जानते हो, पिछली वीडियो में हमने अज्यूम्ड मीन मेथड करके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को खत्म किया था। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इस समय हम क्लास 10 एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ताकि एक महीने बाद जो आपकी बोर्ड एग्जाम है उसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मैथ्स के सारे चैप्टर्स को डिटेल में कवर करें, इसलिए मैं आपको क्लास 10 के मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के मोस्ट चांसेस होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दूसरे क्वेश्चनों के मुकाबले इन क्वेश्चनों की ज्यादा एग्जाम में आने की। तो प्लीज थोड़ा भरोसा रखिएगा और जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उन्हें अच्छे से समझिएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूं, ब्रीफ दूं, एक एक चीज समझाऊं, फिर क्वेश्चंस करूं। हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में हम जितने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं उतने मैं आपको कराऊंगा। तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराऊंगा। जहां मुझे बेसिक्स की जरूरत लगेगी मैं वहां आपको सिखाऊंगा। विश्वास रखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझ आएगा। जिस प्रकार आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आया उसी प्रकार आपको रियल नंबर भी समझ आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। तो हम लेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें दिए हुए नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। सबसे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में एक बार अपन समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? दो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक वन। जैसे टू के कितने फैक्टर है? दो, एक वन है एक टू। फैक्टर मतलब वो नंबर जिससे वो नंबर डिवाइड होता है। जैसे टू किस किस से डिवाइड होता है? वन से और टू से। टू किस किस से डिवाइड होता है? वन से और टू से। तो टू का फैक्टर एक वन और एक है टू। इसी तरीके से थ्री एक वन से डिवाइड होता है। इस दुनिया का हर नंबर वन से डिवाइड होता है। इस दुनिया के हर नंबर का एक फैक्टर वन है। दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सारे नंबर्स का एक फैक्टर वन है। क्या एक फैक्टर? और एक वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एक वो खुद, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फाइव का एक वन फैक्टर है, एक फाइव खुद है। फोर प्राइम नंबर नहीं है। फोर का एक फैक्टर वन है, एक फैक्टर टू है और एक फैक्टर फोर। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। जैसे सिक्स का एक फैक्टर वन है, एक फैक्टर टू है, एक फैक्टर थ्री है, एक फैक्टर। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। और जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। फैक्टर्स मतलब वो नंबर जिनसे दिया हुआ नंबर डिवाइड होता है। अगर दो फैक्टर आएंगे तो प्राइम नंबर, दो से ज्यादा आएंगे तो कंपोजिट नंबर। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है वन प्राइम नंबर है कि कंपोजिट है? देखिए, कुछ बच्चों को ये मिथ है कि वन जो है वो प्राइम नंबर। वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कितने फैक्टर होते हैं? कितने फैक्टर होते हैं? प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? दो। और कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर दो से ज्यादा। कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर दो से ज्यादा। प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर के फैक्टर दो से ज्यादा। बट वन का तो सिर्फ एक फैक्टर है।
वन के कितने फैक्टर है? एक। इसमें ना तो वन प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, उम्मीद करता हूँ जो बताया आपको समझ आया होगा। अपने क्वेश्चन पर हमें 140 को ब्रेक करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसे हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है। नंबर है 140। क्या नंबर है? 140। 140 के आखिरी में जीरो है। क्या है आखिरी में? जीरो। ऐसे नंबर जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है। ऐसे नंबर जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, वो किससे डिवाइड होते हैं? सबसे पहले 2 से। याद रखिए, जिस भी नंबर के आखिरी में 0, 2, 4, 6 या 8 दिखे, दुनिया का ऐसा कोई सा भी नंबर हो जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, उसको डिवाइड करना है 2 से। 2 की टेबल में 14 आता है 7 में। 2 की टेबल में 14 7 में, और 0 ऐसा का ऐसा। जब तक किसी नंबर के आखिरी में 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है, वो सबसे पहले कैसे डिवाइड होता है? किससे डिवाइड होता है? 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा 6 3 बार, 1 बचा, 10 5 बार। अब आखिरी में 5 आ गया। क्या आ गया? 5। यानी अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। किससे चेक करेंगे? 3 से। इसको चेक करेंगे 3 से, क्योंकि 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 का रूल ये कहता है कि दिए हुए नंबर के डिजिट्स प्लस करो, दिए हुए नंबर की डिजिट्स प्लस करो। जैसे नंबर है 35, नंबर है 35, 35 में 3 और 5 को प्लस करो, 35 में 3 और 5 को प्लस करो। 3 प्लस 5 होता है 8, 3 प्लस 5 8। जो 8 है वो 3 की टेबल में नहीं आता, 8 3 की टेबल में नहीं आता, नंबर 3 की टेबल में नहीं आएगा। इसकी जगह का 36 होता है, तो इसकी डिजिट प्लस करो, 3 और 6 9, 3 और 6 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 36 भी आएगा, बट 35 नहीं आएगा। 35 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर है 5। क्या है अगला प्राइम नंबर? 5। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट है। 5 का रूल ये कहता है कि 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके आखिरी में 0 हो या 5, 0 हो या 5। इसके आखिरी में 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 की टेबल में 35 7 बार, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 7 की टेबल में 1 बार। यानी 140 का जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 2 2 5 7, तो उसको प्रोडक्ट के रूप में 2 2 5 7, 2 2 5 7। 2 कितनी बार आया? 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। 2 2 बार आया, इसलिए 2 का स्क्वायर। 2 2 बार आया, इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर, नोट कीजिए, रिपीट करिए। चलिए एक बार फिर ध्यान दीजिए, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। आखिरी में 0, जिस नंबर के आखिरी में 0 2 4 6 या 8 आता है, 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 14 7 बार, 0 ऐसा वैसा। फिर 2 से 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 3 बार, 1 बचा, 10 5 बार। 3 प्लस 5 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता, इसको चेक करेंगे 5 से। 35 5 की टेबल में 7 बार, 7 7 की टेबल में 1 बार। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 आया 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर है 156।
156, आखिरी में क्या आ रहा है 6, आखिरी में क्या आ रहा है 6, तो 0 2 4 6 से 8 होगा तो 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है, 7 बार 1 बचा, 16 8 बार 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा 6 3 बार 1 बचा, 18 9 बार, आखिरी में 9 है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से चेक करो, 3 के लिए क्या करते हैं डिजिट्स प्लस, 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 कितना होता है 12, 3 प्लस 9 12, 12 3 के टेबल में आता है, आता है, तो 39 भी 3 के टेबल में आएगा। कुछ नहीं है, 3 का रूल बस ये कहता है कि दिए हुए नंबर के डिजिट प्लस कर लो। अगर डिजिट प्लस करने पे ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है तो नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, और ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में नहीं आता तो नंबर नहीं आएगा। अभी 3 और 9 प्लस करने पे 12 आया, 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 13 की टेबल में होगा, प्राइम नंबर बस खुद की टेबल से डिवाइड होगा, और एक फैक्टर तो 1 है। टू कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 का स्क्वायर, नोट इट। चलिए एक बात में ध्यान दीजिएगा, नंबर था 156, आखिरी में क्या था 6, आखिरी में 2 0 2 4 6 या 8 होगा तो 2 से डिवाइड, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है, 7 बार 1 बचा, 16 8 बार, 8 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 नहीं आता, 6 3 बार 1 बचा, 18 9 बार, 9 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं सकता। 3 से चेक करो, 3 प्लस 9 12, 12 3 की टेबल में आता है इसलिए 39 भी आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 13 की टेबल में 1 बार। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्रोडक्ट लिखा है वो लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, 2 2 बार था, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला नंबर है 3825, आखिरी में 5 है, यानी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के लिए आखिरी में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, तो ये जो है आपका नंबर वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसको हम चेक करेंगे 3 से, 3 के लिए डिजिट प्लस करना, 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 5 14 15 16 17 18, 18 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 6 18, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 8 नहीं आता, 8 से छोटा 3 2 जा 6, 2 बचा, 20 22 नहीं आता, 21 7 बार 1 बचा, 15 5 बार, आखिरी में 5 है। चलिए फिर से 3 से चेक करेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 के टेबल में आता है इसलिए नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 7 नहीं आता, 7 से छोटा 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 50, 5 आखिरी में, फिर 3 से चेक करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, यानी आगे नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 5। देखिए या तो ये 3 से डिवाइड होगा या 3 से बड़े नंबर से, भैया प्राइम फैक्टराइजेशन में पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, या तो 3 से डिवाइड होगा या 3 से बड़े नंबर से। तो इसमें ये एडवांटेज है कि अगर एक बार आप 3 से अगले प्राइम नंबर पे आ गए तो आपको रिवर्स पीछे चेक करने की जरूरत नहीं। अगला प्राइम नंबर 5, 5 से वो ही नंबर डिवाइड होता है जिसके आखिरी में क्या हो 0 या 5, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 42 नहीं आता, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25, आखिरी में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अब 5 से छोटे नंबर से तो चेक करने का काम ही नहीं बचा, या एक बार 5 लिख दिया तो 5 से छोटा नंबर यहाँ नहीं आ सकता। 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 से छोटा 5 1 जा 5,
3 बचा, 5 7 जा 35। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 17 की टेबल में नोट कीजिए। चलिए एक और बात ध्यान दीजिए, आखिरी में क्या था 5, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, किससे चेक करेंगे 3 से। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 8 नहीं आता, 8 से छोटा 3 2 जा 6, 2 बचा, 22 नहीं आता, 21 7 बार 1 बचा, 3 5 जा 50। आखिरी में 5 है, वापस चेक करो 3 से, 2 और 3 2 और 1 3, 3 और 7 10, 7 सॉरी 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 की टेबल में आता है, इसलिए नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। 3 4 जा 12, 7 नहीं आता, 7 से छोटा 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। वापस 3 से चेक करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का अगला प्राइम नंबर 5, 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके आखिरी में 0 या 5, इसके आखिरी में 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 की टेबल में 42 नहीं आता, 48 बार 2 बचा, 5 5 जा 25, 85 आखिरी में 5 है, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की टेबल में 8 नहीं आता, 8 से छोटा 5 1 जा 5, 3 बचा, 35 7 बार। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 17 की टेबल में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। 3 कितनी बार आया, 5 भी 2 बार, तो 1 बार, 3 2 बार, इसमें 3 का स्क्वायर, 5 2 बार, इसमें 5 का स्क्वायर इंटू 7। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या है, 5005, 5005, आखिरी में 5 है, तो ये 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। 3 से चेक करो, 5 प्लस 5, 0 को तो प्लस करने की जरूरत ही नहीं, 5 प्लस 5 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता, यानी ये नंबर 3 की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्राइम नंबर 5, 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके आखिरी में 5 हो या फिर 0, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 0 ऐसा का ऐसा, 0 ऐसा का ऐसा, 5 1 जा 5, आखिरी में 1 आ गया, यानी अब ये 5 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। 5 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 7, 5 से बड़ा प्राइम नंबर 7, इसको 7 से डिवाइड करके चेक करना होगा कि होता है कि नहीं। 7 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 से छोटा 7 1 जा 7, 3 बचा, 30 नहीं आता, 30 से छोटा 28, 7 4 का, 30 में से 28 गया, 2 बचा, 21 3 बार, 143, इसको भी 7 से चेक करना होगा, तो देखो डायरेक्ट दिख रहा है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 3 बच गया, यानी ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर 11, चेक करो, 11 की टेबल में 14 नहीं आता, 14 से छोटा 11 1 जा 11, 3 बचा, 33 11 3 जा 13 एक प्राइम नंबर है, 13 13 की टेबल में 1 बार। क्या फैक्टर है इसके, 5 into 7 into 11 into 30, नोट करो। चलिए एक और बार देखना, आखिरी में 5 था, यानी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, किससे चेक करेंगे 3 से, प्लस करा 5 प्लस 5 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके आखिरी में 5 है या 0, जिसके आखिरी में 5 है इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 0 इज इट इज, 0 इज इट इज, 5 1 जा 5। अब आखिरी में 1 है, यानी ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7,
7 से चेक करो भैया, 7 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 से छोटा 7 1 जा 7, 3 बचा। 30 नहीं आता, 30 से छोटा 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, कितना हो गया 143। किससे चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे तो 7 2 जा 14 और 3 बच गया, यानी ये 7 से नहीं होगा। 7 का अगला प्राइम नंबर 11, 11 के टेबल में 14 नहीं आता, 14 से छोटा 11 1 जा 11, 3 बचा, 33 3 बार 13, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 की टेबल में फैक्टर है 5 into 7 into 11 into 13। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, अगला नंबर है 7429। इस नंबर को अपने दिल दिमाग और मन में बसा दीजिए। 7429 को अपने दिल दिमाग और मन में बसा दीजिए। ये थोड़ा सा स्पेशल नंबर क्यों है, ये इतना स्पेशल। 7429 जो है ना तो 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा, ये सीधे डिवाइड होता है 17 से। अब कुछ लोग बच्चों को डाउट होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो भैया जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। 17 की टेबल में 74 नहीं आता, 74 से छोटा आता है 68, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 74 में से 68 गया तो 6 बचा, ये हो गया 62, 62 नहीं आता, 17 की टेबल में 62 नहीं आता, 51 आता है 3 बार, तो 62 में से 51 गया, 62 में से 51 गया तो 11 बचता है, तो ये हो गया 119, और 119 17 की टेबल में 7, ये हो गया 437। अब 437 या तो 17 से डिवाइड हो गया 17 से बड़े नंबर से, तो ये डिवाइड होता है 19 से। किससे डिवाइड होता है 19 से। 19 की टेबल में 43 नहीं आता, 19 की टेबल में 43 नहीं आता, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, 43 में से 38 गया तो बचा 5, 57, 19 3 जा 23, एक प्राइम नंबर है 23, 23 की टेबल में, यानी 7429 के फैक्टर है 17 into 19 into 23। नोट कीजिए, एक बार और ध्यान दीजिए। 7429 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। कैसा नंबर, सॉरी 7429 एक स्पेशल नंबर है। क्यों है, क्योंकि सीधे डिवाइड होता है 17। किससे डिवाइड होता है 17 से। 17 की टेबल में 74 नहीं आता, उससे छोटा आता है 68 4 बार, 74 में से 68 गया 6 बचा, ये हो गया 62, 62 नहीं आता 51 3 बार, 11 बचा 119 आता है 17 की टेबल में 7 बार, 437 सीधा आता है 19 की टेबल में, 19 की टेबल में 43 नहीं आता, हाँ 43 नहीं आता, 43 से छोटा 38 आता है 2 बार, 5 बचा 57 3 बार, 23 एक प्राइम नंबर है जो 23 की टेबल में 1 बार। इसका वेक्टर हो गया 17 into 19 into 23। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आज की क्लास में जितना भी टॉपिक मैंने समझाया वो सबको समझ आया होगा। तो आज के सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।